Radhe Radhe to everyone. Welcome to the series where we are solving questions from Circle chapter. Okay, now first question we have a rectangle is inscribed in a circle with a diameter along the line this, and if two adjacent vertices of the rectangle are this, then the area of rectangle equals to, okay, तो ये हमारा सर्कल है and rectangle is this, and a line is passing out here. This line is 3y equals to x plus 7. Okay, now coordinates are a and b, c, d. A point is -8 5 and this is 6 5. now AB की लेंथ कितनी आ जाएगी हमारी 14, ओके 14 आ जाएगी, ठीक है। तो अब हमारी जो ये रेक्टेंगल है तो ऑब्वियसली AB इज पैरेलल टू DC, है ना, और हमें दिख रहा है कि हमारे कोऑर्डिनेट सेम है 5 5, तो इट मीन्स AB हमारी पैरेलल हो जाएगी x एक्सिस से, है ना। ये हमारा पॉइंट O है, पॉइंट O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड दिस लाइन इज OP इज़ द परपेंडिकुलर लाइन ऑन द AB, लाइन AB पे ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, और P हमारा मिड पॉइंट है। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये आ जाएंगे -1 और 5, ठीक है, ये P के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे ना। OP इज परपेंडिकुलर टू द लाइन AB एंड AB इज पैरेलल टू x एक्सिस, देन OP इज पैरेलल टू y एक्सिस, ऑब्वियसली, है ना। OP आपका पैरेलल टू y एक्सिस हो जाएगा, पैरेलल टू y एक्सिस, है ना। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ लाइन OP जो लाइन है उसका जो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हम क्या ले लेते हैं 0, है ना। अरे नहीं सॉरी -1 आ रहा ना, ये तो x जो पॉइंट है वो -1 है ना। यहाँ से हमारा -1 आ गया OP का जो पॉइंट, मतलब O का OP का नहीं O का हमारा x जो पॉइंट है वो -1 हो जाएगा। O के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं यहाँ पे हम, है ना, ये आ जाएगा। और y हम अब यहाँ पे -1 पुट कर लो और दिस 7 6 2, y कोऑर्डिनेट ये आ गया, तो सेंटर क्या आ गया हमारा -1 एंड 2। अब P के भी कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है और O के भी हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है, तो हमारा OP की डिस्टेंस फॉर्मूला से आ जाएगा 3, ठीक है। अब जो हमारा BC है वो ऑब्वियसली 2 टाइम्स OP है, इट मीन्स 6, तो ये हमारे पास 6 आ गया, और AB हमारा 14 है, तो 14 इंटू 6, दैट इज आवर आंसर। Now next question is the common tangent to the circle this also passes through the point। हमें कॉमन टेंजेंट निकालना है जो यहाँ से पास हो रहा है, तो इट मीन्स हमारा एक सर्कल ऐसे है और दूसरा सर्कल इस तरीके से, तो ये हमारा P पॉइंट है। अब हम सेंटर इस वाले से सेंटर 1 निकाल देते हैं, वो आएगा 0 0 और R1 आ जाएगा 2, और इस वाले से हमारा जो सेंटर है वो है -3 -4 और रेडियस है 7, तो C1 C2 क्या आ जाएगा डिस्टेंस हमारा, तो वो
आ जाएगा 3 का स्क्वायर मतलब 3 और 4 का स्क्वायर तो 25 अंडर रूट में आ जाएगा। और R1 प्लस R2 जो है वो 9 आ गया। नाउ R1 माइनस R2 करेंगे तो वो हमारा 5 आ रहा है। तो अब देखो C1 और C2 जो है वो इक्वल आ रहा है R1 माइनस R2 के। तो इट मीन्स कि हमारा जो सर्कल है वो टचेस इंटरनली, मतलब ऐसी कुछ फिगर्स बनेगी। ठीक है, ये हमने सोचा था और प्रूव भी कर लिया हमने कि यस यही हमारा आ रहा है। तो सर्कल टचेस इंटरनली, सर्कल्स टचिंग इंटरनली। ठीक है, यहाँ तक हो गया। नाउ अब हम इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट क्या होती है, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, ये हमारी सेम होती है जो कॉमन कॉर्ड की भी होती है ना। इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट इज इक्वल्स टू द इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड, मतलब S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0। तो इसको हम यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा -6x -8y और +20 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी हो जाएगी 3x + 4y -10 इक्वल्स टू 0। तो अब हम यहाँ पे जो भी हमारे पास कोऑर्डिनेट्स दिए हैं उनसे हम चेक कर सकते हैं कि विच पॉइंट इज मैचिंग। तो अगर हम 18, 8, 9 तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही क्लियर मतलब मैच कर रहा है। अब रेस्ट ऑप्शंस को देखोगे इट विल नॉट बी मैचिंग। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ सेकंड इज इफ अ टेंजेंट टू द सर्कल intersects the coordinate axis at distinct points P and Q. अच्छा, then the locus of the midpoint of PQ. ओके, तो ये हमारा सर्कल है एंड यहाँ पे हमारा टेंजेंट आ रहा है, तो ये Q पॉइंट आ जाएगा एंड ये P पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ये इसका मिड पॉइंट है M, H एंड K। ठीक है, मिड पॉइंट हो जाएगा ना, ये M जो है वो आपका मिड पॉइंट है। तो हम एक चीज़ करते हैं, यहाँ पे टेजेंसी पॉइंट ले लेते हैं, इसके M के साथ ही वो पॉइंट आएगा A, और उस पर हम ले लेते हैं कोऑर्डिनेट cos थीटा एंड sin थीटा। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट A, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट A, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो अब हमारा जो P पॉइंट आ जाएगा वो P पॉइंट हो जाएगा हमारा सीकेंड थीटा 0 और Q पॉइंट हो जाएगा 0 कॉसेक थीटा। ठीक है, तो M हमारा मिड पॉइंट है, M इज मिड पॉइंट। तो
एच हमारा आ जाएगा सीकेंड थीटा सीकेंड थीटा प्लस अपॉन 2 और के हमारा आ जाएगा कॉसेक थीटा बाय 2। ठीक है, सो ना अब हमें पता है कि ये जो पी डिस्टेंस होगा ना, ये हमारा कांस्टेंट होगा एक तरह से, है ना। तो हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, इन दोनों इक्वेशन से, इस वाली से, इससे और इससे, हम यहाँ से कॉस थीटा निकाल लें। तो कॉस थीटा आ जाएगा हमारा 1/2h, है ना, यही आ जाएगा। और साइन थीटा आ जाएगा हमारा 1/2k। अब हमें पता है कि हम अगर ये आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, मतलब आप ये भी बोल सकते हो कि इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर किया और ऐड कर दिया, तो ये हमारा आ जाएगा 1/4h² प्लस 1/4k का स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा ये हमारा h² प्लस k² इक्वल्स टू 4h² एंड k², ये आ गया हमारा। तो इसको हम लिख देते हैं x² प्लस y² माइनस दिस इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमारी ए ऑप्शन। चलो नेक्स्ट है हमारे पास द टेंजेंट एंड द नॉर्मल लाइंस एट द पॉइंट दिस टू द सर्कल एंड एक्स एक्सिस फॉर्म अ ट्राइंगल। ओके, तो हमें ट्राइंगल बनाना है इसका। ये है, ये हमारा सर्कल है, दिस, ठीक है। और ये हमारा, तो ये जो पॉइंट है ये है √3 1, ये ए पॉइंट है, ये 0 पॉइंट है। तो ये हमारा एरिया ट्रायंगल आ जाएगा जिसका हमें एरिया निकालना है ना। टेंजेंट और नॉर्मल से हमने वो बना दिया, नॉर्मल लाइन का और टेंजेंट लाइन का ट्रायंगल बना दिया, ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ। हाँ सही है। तो यहाँ पे जब हम 0 पॉइंट पुट करेंगे तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, 4/√3 0। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू सर्कल, ये वाला सर्कल, तो ये आ जाएगा हमारा √3x प्लस y इक्वल्स टू 4, है ना। अब अगर इसका मैं स्लोप देखूं तो वो क्या है मेरा, -√3, है ना। और स्लोप, नॉर्मल का स्लोप देखूंगी अगर मैं, नॉर्मल जो लाइन है उसका स्लोप क्या हो जाएगा फिर, 1/√3 हो जाएगा ना, m1 × m2 इक्वल्स टू -1, वहाँ से ये आ जाएगा ना। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकल जाएगी, अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट √3 1, वो आपका कैसे बन जाएगी, y -1, m की वैल्यू 1/√3 और x -√3, है ना।
नाउ यहाँ से हमारी आ जाएगी x माइनस √3y इक्वल्स टू 0. नाउ नॉर्मल पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द एक्सिस, है ना. नॉर्मल कहाँ से पास कर रही है, सेंटर ऑफ एक्सिस से पास कर रही है ये लाइन. और टेंजेंट जो कट कर रहा है वो एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, तो y हमारा ज़ीरो हो जाएगा, है ना. y हमारा ज़ीरो हो जाएगा. तो यहाँ से अच्छा ये वाले पॉइंट ठीक है. तो अब ये तो हमारे पास ये चीज़ भी आ गई, ये चीज़ भी आ गई. अब हमें निकालना है एरिया. तो एरिया देखो 3 कोऑर्डिनेट्स तो आ ही गए हैं, तो निकाल लेते हैं इसको. एरिया है ना फॉर्मूला 1/2, यहाँ पे 0, 4/√3. एक्स एक्सिस वाले पॉइंट लिख रही हूँ ना मैं, ये आ जाएगा, है ना. फिर से ओरिजिन तो 0 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 1 1. अब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो आ जाएगा, यहाँ से 0 आ गया, ये 4/√3 मतलब 2/√3. सो दिस ऑप्शन इज़ करेक्ट. सो आई होप आपको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.